देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। रोमांटिक हो रहे हैं, इमोशनल है, साथ में रोमांटिक भी है। अगर अभी आप पास होते तो आप उनका रोमांस देखते, इसलिए कि थर्ड पार्टी से रूठे हुए हैं किसी कारण से, थर्ड पार्टी से दिल टूटा हुआ है। जब थर्ड पार्टी से दिल टूटा हुआ है तो आपकी बहुत याद आ रही है, आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर कभी तो एक्सप्रेस नहीं किया होगा, तभी ये किंग इतना व्याकुल हो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, इमोशनल हो रहे हैं और टूटे हुए हैं। थर्ड पार्टी ने भी दिल तोड़ा हुआ है, आपने भी तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको याद कर रहे हैं और रोमांटिक भी हो रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स अगर आप पास होते तो वो एक्सप्रेस कर देते आज, इतने रोमांटिक हैं। मेच्योर इंसान है, केयरिंग लविंग है, मगर अभी रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ, रियल वाला लव आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। 3 नंबर और 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आज बहुत इमोशनल है, ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी जरूर पिक कर रहे होंगे, वो रूह से आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, जो ये बता रहा है वो एक एक लम्हा रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर पास्ट में आपको रिजेक्शन मिला उनकी तरफ से, रिफ्यूज किया, तो वो अब वो लम्हा याद करते हुए नजर आ रहे हैं, उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं जब आपको उन्होंने रिजेक्ट किया। अब एक एक लम्हा आपके बगैर गुजारना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, मतलब बेखुदी छाई है आपकी। मुझे गाना याद आ रहा है वही, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकी हो। आगे नहीं पता, आप देखिएगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है क्यों बिछड़ना जरूरी था। मैं अब एहसास हो रहा है, मैं तब भी चाहता था, अब भी चाहता हूं। किसी किसी के पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और एक एक लम्हा उन्हें होता है ना, काट रहा है कि आपके साथ क्या किया उन्होंने, मतलब जी नहीं पा रहे हैं वो सोच सोच कर। इसलिए एस ऑफ कप्स, उनकी कप्स जो है फीलिंग्स की ओवरफ्लो है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं आपके लिए। इसलिए हाई प्रेस्टिस बता रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब उनकी रूह रो रही है आपके लिए, वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे, उनकी रूह रो रही है। और कुछ लोगों की एनर्जी क्या है, सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहा है, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके लिए नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। फैंटेसाइज जरूर कर रहे हैं, मगर नेगेटिव चीज ज्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव कम सोच रहे हैं आपके लिए। इसलिए हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आप कोई एफर्ट्स ना देखें, हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है। तो आपके पार्टनर, ये कुछ लोगों की एनर्जी है कि वो सोसाइटी, समाज का डर उन्हें अभी अचानक सताने लगा है। पहले बेशक आपको अप्रोच किया हो, अब सडनली उन्हें
एहसास हो रहा है कि भाई सोसाइटी, समाज, दूध वाला, गाड़ी वाला, ये भी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। अपने घर के एक एक मेंबर, हो सकता है इस वजह से वो अब आपसे मूव ऑन कर जाए, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा नहीं है, जिसके साथ है उसके साथ खुश है, थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं रहेंगे, मगर आपको भी अपनाएंगे नहीं, ये दिख रहा है। आपको इनडायरेक्टली वो मना कर देंगे। डायरेक्टली भी कुछ लोग मना कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ज्यादातर साइलेंट मूव हो जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग, मैंने अभी बताया, एस ऑफ कप्स बता रहा है रीयूनियन बहुत नजदीक है, द्वार पे खड़ी है आपके। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपके पार्टनर जब आएंगे, आप उनकी जिंदगी में ग्रोथ लेकर जाओगे, वो भी आपके लकी चार्म है, आपकी जिंदगी में अबंडन बनकर आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स वो अपने दिल का दरवाजा तो खोल ही चुके हैं, अब घर का दरवाजा खोलने वाले हैं। ये डोर बता रहा है अब वो अपना घर का दरवाजा खोलेंगे, आपका स्वागत खुले दिल से करेंगे, इसलिए कि आप उनकी जिंदगी में अबंडन हो। आप ही से तो दुनिया है, आप ही उनका लक हो। अब वो समझने लगे हैं आप ही, वो पहले खुद पे गर्व करते थे कि मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, जो भी पाया मैंने अपने बलबूते पे पाया। अब उन्हें एहसास हो रहा है भाई आप ही तो लक हो, आप ही की बदौलत वो आज जो भी हैं, सब कुछ आप ही की बदौलत, सारी क्रेडिट आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई मदर फिगर है जो उन्हें रोकती है, उनके बच्चे की माँ या उनकी माँ होगी जो उन्हें रोकती रहती थी हमेशा, और उसी डर, उसी खौफ से वो हमेशा लाचार बंधे हुए रहते थे। और किसी किसी की ये करंट सिचुएशन है, बच्चे की माँ और बच्चा देखकर ही वो बंधे रहते थे, मगर अब नहीं, बहुत हो गया। अब स्पिरिचुअल होने के बाद, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, एक फेमिनाइन है, वो हाइट लंबा करना चाहती है, खूबसूरत होना चाहती है, तो क्या क्या एंजल नंबर है जिससे वो हो जाए। तो देखिए, पहले आपके पार्टनर को सब कुछ मैटर करता था, पैसा, गाड़ी, बच्चा, सब मैटर करता था, मगर जब अब वो अवेकन हो चुके हैं, अगर वो मैरिड भी हैं, कुछ लोग मैरिड होंगे, दोनों ही मैरिड हैं, तो वो सब कुछ त्यागने को तैयार है। आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार करने को तैयार है। अब वो ये नहीं सोच रहे कि आपके बच्चा होगा या नहीं, आपकी क्या बीमारी है, आप दिखने में कैसे हो, आपकी फेस कैसे है, एक पैर है या नहीं। कोई बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जिनके पैर भी नहीं है, ऑनलाइन मिले हैं, उनको बोलते हुए भी डर लगता है अपने डीएम को कि मेरा एक पैर नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अगर सुन लेंगे तो हो सकता है आपको छोड़ दें, मगर जब अवेकन होते हैं, आप एक पैर क्या, कुछ भी ना हो आपके पास, तब भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर इसी टाइमलाइन में आप मिले हैं, इसी जन्म में मिले हैं आप अपने ट्विन से, इसी जन्म में ही आपके ट्विन आपको मिलेंगे। ये आप डेस्टिनी है, और डेस्टिनी को वो स्वीकार करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आते जरूर हैं आपके पास। बस आपको अवेकन होना है। आप वरमाला लेके अगर गेट पे खड़े रहोगे तो उनका लौटना नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सोसाइटी फियर, समाज के डर से निकल जाएंगे, और हो सकता है आपसे थोड़ी सी तू मैं या आर्गुमेंट हो, या कम्युनिकेशन लैक की वजह से झगड़ा हो गया हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए कि अभी वो आपके साथ भविष्य नहीं देख रहे हैं। और कुछ लोग, मैंने अभी बताया, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, मुंह खोलेंगे, अब मुंह खोलेंगे, मुंह से ही बोलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे, ये दिख रहा है। जो देंगे उनका किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, जो कमिटमेंट दे दे आपको शादी के लिए, इसलिए कि तड़प रहे हैं आपको सच्चाई बताने के लिए, इसलिए कि आप जर्नी के जितने भी साल हो गए हों, आज तक आपको सच्चाई पता ही नहीं चली। रियलिटी ये है, वो चाहते भी हैं या नहीं। 5D में तो आपको पता चलता है, 5D से क्या फर्क पड़ता है, 3D में तो वो खूंखार से शेर हैप्पी लाइफ जीते हैं, तो आपको बिलीव ही नहीं होता। 5D भगवान पे भी आप शक करने लग जाते हो, भगवान ऐसा हो रहा है, मगर वो 3D में तो हैप्पी है, वो उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ है ना। शिकायत होती है आपको भगवान से भी, होगी। एक जर्नी इतनी लंबी खिंचती जाए तो करेले की तरह कड़वी हो जाती है, तो करेले की तरह डीएफ कड़वी हो जाती है, और बिलीव ही नहीं होता ना भगवान पे, ना इस जर्नी पे, थक जाती है। मगर आखिरी में भगवान खुद आपका होता है ना,
आप बोलोगे डोर खोलिए, भगवान खुद सारे देवता खड़े रहते हैं आपके डोर खोलने के लिए। वो बाउंड होते हैं आपके सारे आंसर देने के लिए। आपने कुछ बोला, इमीडिएट आंसर आपके प्लेट में या यूट्यूब में जहां पर भी हो, इंस्टाग्राम में आपके सामने डिलीवर, और एंजल नंबर के थ्रू बताना। मतलब हर सर्विस आपको इमीडिएट मिलती है, इसलिए कि वो भी समझ चुके हैं आप अब भगवान से भी परेशान हो गए हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर मुंह नहीं खोलते हैं, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, आप समझ ही नहीं पाते हो उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना मतलब वो सारी जिंदगी आपने बहुत से लोगों को हैंडल किया, मगर एक यूनिक पीस आपको मिल गए हैं जिनका आपको मतलब होता है ना, खुशबू महक तक नहीं आती कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है, मगर आप दुनिया हो, चाहे जर्नी के आप शुरू में हो, सॉरी मिडल में हो या आखिरी में, आप दुनिया बन गए हो। वो आप समझ चुके हैं आप ही से बिलोंग करते हैं, आप ही की प्रजाति के हैं। वो किसी और के साथ फिट नहीं बैठ सकते, इसलिए कि उन्होंने बहुत कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ फिट बैठने की, मगर फिट नहीं हो सकते, इसलिए कि ट्विन फ्लेम आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। ट्विन फ्लेम किसी के साथ फिट नहीं बैठ सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने अदर हाफ के साथ ही फिट बैठते हैं। इनफैक्ट जब आप इंटीमेट होते हो अपने ट्विन के साथ, 69 जैसा होता है मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, इन और यांग, 69 देखा है ना आप, 69 की तरह जब आप इंटीमेट होते हो ऐसी आपकी बॉडी होती है। मतलब आपको लगेगा अगर एक मटके में दोनों को डाल दिया जाए, उस मतलब आप एक ऐसी आपकी रचना की है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट बैठते हो, चाहे सेक्सुअली बोलूं, फिजिकली बोलूं, दिखने में, मतलब हर तरीके से भगवान ने ऐसी सृष्टि की है आप दोनों की। जब आप इंटीमेट भी होगे तो आपको लगेगा ये अरे ये तो मतलब जैसे एक ही मिट्टी से दोनों को एक साथ तराशा गया हो, ऐसा फील होगा आपको। एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपको। द हैंगमैन एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, सब कुछ सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग करते ही रहते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते। अभी मुझे किसी डीएफ ने पूछा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं स्कूल टीचर हूं, मुझे पता नहीं था हस्बैंड कोई कमाते धमाते नहीं है, मैं ही चलाती हूँ घर, वहां पे मैं ये 3 महीने से मैंने कंसीव कर लिया, अब क्या करूं। देखिए जब आपको पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मस्कुलाइन को तो पता चल जाए तब भी वो 10 बच्चे पैदा कर लेंगे, मगर अगर आप फेमिनाइन होके पता चल गया, ऊपर से स्कूल टीचर हो, फिर कैसे? 2 बच्चे ही तो बहुत है, 2 बच्चे ही तो बहुत है। अब मैं क्या सजेशन दूं इसका? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दे, इस बार कमिटमेंट दे देंगे, इसलिए कि थर्ड पार्टी से भी परेशान हो चुके हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, विद इन 1 मंथ हो सकता है वो कमिटमेंट दे दे। ये साल आपके लिए स्पेशल हो सकता है, ये साल बहुत सी फेमिनाइन के लिए स्पेशल होगा। उनके डिवाइन मस्कुलाइन मुंह खोलेंगे और अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, और सिर्फ आपको नहीं बोलेंगे, चोरी छुपे नहीं बोलेंगे, समाज के सामने बोलेंगे, दुनिया के सामने बोलेंगे। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी की डिजायर बहुत होती है उनकी। 2 सिचुएशन में किसी किसी की जगलिंग चल रही थी अब तक, अब एफर्ट्स डालेंगे, हारेंगे नहीं इस रिलेशनशिप में। दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, यहाँ पे कपल्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर, दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मगर एक जना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो दूसरा एक्सप्रेस करेंगे। अब एक्शन लेंगे स्ट्रेटजी बनाकर, और दुनिया समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, ओपन अप होंगे आप, और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अपनी गलती की माफी मांगेंगे, पीछे पास्ट में जो आपको घोस्ट किया, धोखा दिया, अपनी फैमिली को चुना, अब आप ही को चुनेंगे, डरेंगे बिल्कुल भी नहीं, लौट रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए कि अब उन्हें मैटर नहीं करता कि आप कितने एज में बड़े हो या क्या हो, रियल फेस दिखाएंगे और थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देंगे। कभी कभी उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, मगर वो आ रहे हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। तो आप मदर अर्थ से घास पे चलिए, नेचर से प्यार कीजिए, आपके लिए यही गाइडेंस है। गाय, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कीजिए, पेड़ पौधों से जुड़े, नदी है तो नदी के पास जाएं, बैठे वहां, नेचर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।